गुड मॉर्निंग बच्चों। हम देख रहे थे गणित बीजगणित का दूसरा पार्ट वर्ग समीकरण। हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ग समीकरण हल करने की 3 पद्धतियां हैं। उसमें से गुणनखंड पद्धति हमने पहले ही देख ली है। दूसरी पद्धति जो है पूर्ण वर्ग पद्धति, वो आपको इस बार सिलेबस में नहीं है। और जो तीसरी पद्धति है सूत्र पद्धति, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आपका जो वर्ग समीकरण है उसका सामान्य रूप आपको पता है, ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। यह उसका सामान्य रूप है। आपको ये सामान्य रूप दिया गया होगा। देखो, वर्ग समीकरण की जो सूत्र पद्धति है ये भी उसी प्रकार से है जैसे कि गुणनखंड पद्धति थी। आपको करना वही है, आपको x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर वर्ग समीकरण है, x वर्ग है, x का सबसे बड़ा घात 2 है, यानी कि x का जो मान ज्ञात करोगे आप वो मान 2 होंगे। x के 2 मान आपको मिलेंगे। x का जो हल निकलेगा वो 2 होंगे हल आपके। तो यहाँ पर भी आपको 2 हल मिलने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि सूत्र पद्धति में आपको यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। इस प्रकार का जब आपको वर्ग समीकरण दिया गया होगा तो उस वर्ग समीकरण में को हल करते समय हम सूत्र पद्धति में इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र में हमने x का मान ज्ञात किया है। x के 2 मान ज्ञात हो रहे, मैं आपको आगे बताती हूँ। सूत्र देखो कैसा है, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर जो a b और c है, ये a b c क्या है इस समीकरण में, ये जो आपको दिख रहे ना, ये गुणांक और अचरांक, तो इनका मान आपको यहाँ पर a b c में लिखना है। ये है यहाँ का a इधर लिखना है, ये b और ये c, इनके मान यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर उससे आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि वर्ग समीकरण पद्धति में 2 हल मिलते हैं। तो 2 हल कहाँ से मिलेंगे, यहाँ देखिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आए हैं, यानी कि x का एक मान जो आप मान निकालोगे वो होगा प्लस में, और एक मान जो निकालोगे वो होगा माइनस में। उसे कहते हैं हम अल्फा और बीटा। x के जो 2 मान निकलेंगे उन 2 मानों को कहेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा में क्या आएगा, -b, सेम है, यही सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। बस यहाँ पे जो चिन्ह थे ना प्लस और माइनस, उनको अलग अलग करके लिखा हुआ है। देखिए, उनको यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हुआ है। -b माइनस, एक बार यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक माइनस हमने यहाँ पे ले लिया, -b माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बट्टे में 2a। और बीटा का क्या आएगा, सेम वही है, बस यहाँ पर जो माइनस है वहाँ पर प्लस बन गया है। -b प्लस वर्गमूल में b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। आपको यह सूत्र ध्यान में रखना है, बहुत आसान सूत्र है। आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो ये आपको सूत्र हमेशा के लिए याद रहेगा। इस सूत्र को आपने अच्छे से याद रखना है। इस सूत्र का उपयोग करके आगे जाके आपको सारे सूत्र पद्धति के जो गणित है वर्ग समीकरण हल करने के, उन्हें आपको करना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र में यहाँ जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है b वर्ग माइनस 4ac, केवल b वर्ग माइनस 4ac, वर्गमूल का चिन्ह नहीं। दोबारा ध्यान दे, सिर्फ b वर्ग माइनस 4ac, यह जो आपका मान है b वर्ग माइनस 4ac, उसे मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, b वर्ग माइनस 4ac, इसे ही विवेचक कहा जाता है। b वर्ग माइनस 4ac, इसे विवेचक कहा जाता है। ये वर्ग समीकरण का विवेचक है। क्या है ये वर्ग समीकरण का विवेचक है, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है।
यह वर्ग समीकरण का विवेचक है। मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि परीक्षा में आपको विवेचक के ऊपर प्रश्न आते हैं, समझा। बी वर्ग माइनस 4ac इसे वर्ग समीकरण का विवेचक कहा जाता है और इसे डेल्टा, ये जो त्रिकोण दिख रहा है आपको, इसको ग्रीक भाषा में डेल्टा कहते हैं। उसे डेल्टा इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। डेल्टा क्या कहते हैं इसको ग्रीक भाषा में? डेल्टा। तो डेल्टा बराबर बी वर्ग माइनस 4ac, इसे ही विवेचक कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान में रखिए। इसी के आधार पर आपको आगे जाके वर्गीकरण के मूलों का स्वरूप ध्यान में रखना है कि स्वरूप किस प्रकार से होता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, कौन से टर्म्स में बताया अभी आपको? डेल्टा, विवेचक और वर्गीकरण के मूलों का स्वरूप। इन शब्दों को ध्यान में रखो, ये बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जाके जैसे जैसे हम गणित करेंगे वैसे वैसे आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। वर्ग समीकरण के मूलों के स्वरूप किस प्रकार के होते हैं ये हम अब देखेंगे आगे। देखिए, ये जो विवेचक मैंने आपको बताया था कि डेल्टा बराबर बी वर्ग माइनस 4ac, इसे वर्ग समीकरण का विवेचक कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। इसी के आधार पर वर्ग समीकरणों के मूलों का स्वरूप तय होता है। वर्ग समीकरण के मूल मतलब क्या? वर्ग समीकरण का जो x है, इस x का आने वाला जो उत्तर है उसका स्वरूप कौन सा होगा, ये इस विवेचक के आधार पर तय होता है। दोबारा एक बार सुनो, क्या कहा मैंने? विवेचक के आधार पर वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप तय होता है। वर्ग समीकरण के मूल मतलब क्या? ये x, इस x का जो हम मान ज्ञात करने वाले हैं वो x का मान है, उसका स्वरूप जो है वो इस विवेचकों के आधार पर होता है। जैसे कि सपोज अगर विवेचक का मान शून्य रहा, विवेचक का मान यदि शून्य रहा तो वर्ग समीकरण का जो मूल है वह वास्तविक संख्या होगी तथा समान होंगे। x का मूल्य जो है वो वास्तविक संख्या होगा और दोनों भी मूल जो है वो समान होंगे। x के दो मूल आएंगे ना, दो हल निकलेंगे, तो वह वास्तविक संख्याएं होंगी और समान होंगे। यदि विवेचक जो है वो शून्य से बड़ी हुई संख्या, यदि विवेचक का मान शून्य से बड़ी संख्या रही, यानी कि शून्य से बड़ी संख्या कौन सी होती है? हमेशा धन संख्याएं। धन संख्याएं शून्य से बड़ी संख्याएं होती है। ये हमने बहुत पहले सीखा हुआ है संख्या रेखा पर, आपको याद आ रहा होगा। तो यदि विवेचक का मान शून्य से बड़ा होगा तो जो मूल हम ज्ञात करेंगे, जो मूल हमारा निकलेगा वो वास्तविक संख्या तो होगा परंतु असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। तीसरा, यदि विवेचक का मान शून्य से छोटा रहा, विवेचक का मान यदि शून्य से छोटा रहा, शून्य से छोटी संख्या कौन सी होती है? सभी ऋण संख्याएं शून्य से छोटी होती है। तो यदि विवेचक का मान शून्य से छोटा रहा तो आने वाला जो आपका उत्तर या हल है, जिसे हम मूल कहते हैं, वह वास्तविक संख्या नहीं होगा, वह वास्तविक संख्या नहीं होगा। ये तीनों स्वरूप आपको ध्यान में रखने हैं परीक्षा के रूप में। परीक्षा के स्वरूप में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 या 3 अंक के प्रश्न मूलों के स्वरूप पर पूछे जाते हैं, विवेचक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस टर्म को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट निकालिए और अपनी कॉपी में इसे उतार लीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सूत्र पद्धति से
वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है ये हम पहले सीखेंगे उदाहरण के रूप में। उसके बाद आपको वर्ग समीकरण का विवेचक किस प्रकार से ज्ञात करना होता है और उनका उपयोग करके मूलों का स्वरूप कैसे बताना होता है, इसके हम उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 2.4। हम देखते हैं पहला हमारा उदाहरण, x वर्ग प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये वर्ग समीकरण दिया है तो सूत्र वर्ग पद्धति से हम सूत्र का उपयोग करके सूत्र विधि से हम इसके हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा जो सामान्य रूप है समीकरण का, वर्ग समीकरण का, वो आप सबको पता है क्या है। वो ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। इसमें से a, b और c इसका हमको मान चाहिए। तो इसका मान यहाँ पे ढूंढो, कंपेयर करो दोनों को, और यहाँ पर a का मान, a इधर लिखा हुआ है तो a का मान कहाँ होगा, x वर्ग के बाजू में। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। यदि यहाँ पर 6 लिखा होता तो हम लिखते 6, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब a का मान कितना है, 1। b का मान कितना है, 6। c का मान कितना है, 5। ध्यान रखिए, चिन्हों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी इस समीकरण में सभी गुणांकों के चिन्ह धन है, पॉजिटिव है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पर यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हमें b का जो मान हम लेंगे उसे हमें -6 लेना पड़ता। इस बात को ध्यान में रखो, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चिन्ह के साथ आपको मान लेना है, चिन्ह को भूलना नहीं है। चिन्ह का बहुत महत्व है गणित में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सूत्र है, आपको सूत्र पता है हमारा क्या है। हमारा सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b का वर्ग -4ac बटे में 2a। ये आपका सूत्र है। एक बात और एक ध्यान में रखिए, ये जो वर्गमूल का चिन्ह हमने बनाया है, ये वर्गमूल का चिन्ह पूरे b वर्ग -4ac के ऊपर है। आपने इसे इस प्रकार से आधा नहीं लिखना है, आधा लिखोगे तो इसका अर्थ अलग बन जाएगा। इतना बनाओगे तो भी अर्थ अलग बन जाएगा, पूरा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इस सूत्र में ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा है ना, b वर्ग -4ac, ये क्या है आपका, मैंने आपको अभी भी बताया था, ये आपका विवेचक है। तो सबसे पहले विवेचक का मान ज्ञात करके ले लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, विवेचक का मान ज्ञात करके लेना है। सबसे पहले आप विवेचक का मान ज्ञात करो, यानी आपको सबसे पहले b वर्ग -4ac का मान ज्ञात करना है। ये आपकी पहली स्टेप है, समझा। सबसे पहली स्टेप क्या है आपकी, आपको पहले b वर्ग -4ac का मान ज्ञात करके लेना है। तो ये जो आपके दिए गए बातें जो है, जो मूल्य आपने लिखे यहाँ पर, इनको वैल्यूज़ को पहले इस सूत्र में भरो। b वर्ग मतलब 6 का वर्ग -4, a मतलब 1 और c का मतलब है 5। बराबर ना, सही दिख रहा है आपको। b वर्ग 6 का वर्ग -4, a की जगह हमने क्या लिखा, 1 लिखा, और c की जगह हमने क्या लिखा, 5 लिखा। इसका मूल्य पर ज्ञात कर लो। 6 का वर्ग आता है 36, 6 6 36, 4 एकम 4, 4 पंची 20। कितना आया आपका उत्तर, 16। यानी कि b वर्ग -4ac
का मूल्य कितना आया है आपका 16 आया है। आई बात समझ में? आपका मूल्य कितना आया 16। ये 16 क्या है? हमने अभी अभी स्वरूप देखे थे, आपको याद आ रहा होगा तो 16 धन संख्या है, यानी कि शून्य से बड़ी संख्या है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा परंतु असमान होगा, यानी x के जो दो मूल्य निकलेंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे परंतु वास्तविक संख्याएं होंगी। आगे आके हम देखते हैं। पहले यहाँ तक का भाग समझ में आया आपको? सबसे पहली स्टेप क्या किया हमने b वर्ग माइनस 4ac का मान ज्ञात करके ले लिया। ये हमारी पहली स्टेप है। फिर हमारी सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? हम सूत्र लिखेंगे और सूत्र में इस मूल्य को और बाकी के मूल्यों को भर देंगे। सूत्र क्या है हमारा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस लिखना जरूरी है क्योंकि x के दो मूल आएंगे, दो हल निकलेंगे, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस जो लिख रहे हैं हम, ये सूत्र का माइनस है, ध्यान में रखिए। सूत्र में ऑलरेडी माइनस है, हम वो वहां लिख रहे हैं माइनस बी। तो बी क्या है आपका? ये माइनस सूत्र का लिखा है मैंने, दोबारा दोहरा रही हूँ, ये माइनस सूत्र का है। बी का मूल्य कितना है? 6। बी का मूल्य कितना है? 6 प्लस माइनस अब b वर्ग माइनस 4ac का दोबारा मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ ज्ञात किया हुआ है ना, तो दोबारा उसको वहाँ हल करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारा 16। ये 16 कहाँ से आया? यहाँ से, ये देखिए, बटे में 2 गुना a का मूल्य कितना है? 1। हल करो। x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस, इसको बार बार लिखना जरूरी है, इसको भूलो मत। 16 किसका वर्ग है? या 16 का वर्गमूल क्या है? 16 का वर्गमूल है 4। याद आ रहा है आपको? 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, है ना? 4 का वर्ग क्या है? 16। याद आ रहा है ना आपको? अगर वर्ग और वर्गमूल याद हो तो 16 का वर्गमूल क्या है? 4। वर्गमूल चिन्ह अपने आप चला गया, 2 एकम 2। इसको हल करो अभी। माइनस 6 प्लस, अभी एक एक करके लिखेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। प्लस 4 बटे 2 तथा x बराबर माइनस 6। अभी एक बार प्लस लिखा है ना, एक बार माइनस लिखो। माइनस 4 बटे 2, दोनों को हल करो। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए, 2 बचे, चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। x बराबर माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, चिन्ह बड़ी संख्या का। हल करो इसे अभी। इसे मैं कहाँ लिखूं? इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए, चलो, x बराबर माइनस 2 बटे 2 कितना आता है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस 1। और इसको हल करो। x बराबर माइनस 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10, यानी उत्तर कितना आया? माइनस 5। तो x के दो मूल निकले हैं, एक माइनस 1 और दूसरा माइनस 5। मैं यहाँ लिख दूँ, हमारे x के दो मूल निकले हैं, एक माइनस 1 तथा दूसरा माइनस 5।
समझ में आई बात आपको? देखो बहुत आसान है, बहुत इजी और सिंपल है। पहले हमने क्या किया, ए बी और सी का मान ज्ञात किया। फिर हमने सबसे पहले स्टेप क्या की, हमने विवेचक का मान ज्ञात किया। विवेचक क्या है हमारा, बी वर्ग -4ac, उसका पहले मान ज्ञात किया। इन सभी मूल्यों को हमने इस विवेचक के सूत्र में लिखा, हमें उत्तर मिला 16। फिर यहाँ से हम चलते इधर की स्टेप में, ठीक है ना, यहाँ से हम यहाँ चलेंगे। फिर हमने सेकेंड स्टेप क्या की, हमने सूत्र लिखा। सूत्र में हमने सभी मूल्यों को लिखा। विवेचक का मान यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया। सूत्र को हम गणित को हल करते गए, हमें मिल गया -6 ± 4 / 2। अब प्लस माइनस है ना, तो उसको हमने अलग अलग कर दिया और हमने x के दो मान ज्ञात किए, एक -1 और दूसरा -5। तो इस वर्ग समीकरण के दो मूल निकलते हैं, एक -1 और दूसरा -5। ठीक है, ये गणित को आप अपनी कॉपी में ठीक से ढंग से उतार के ले लो। शुरुआत यहाँ से हो रही है, फिर यहाँ से आए हम, फिर ये स्टेप है और उसके बाद हमने ये अंतिम उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। एक और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। 4m का वर्ग -4m - 2। यहाँ पर भी हम पहले हमारा जो सामान्य रूप है वर्ग समीकरण का वो पहले लिख कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और a का मूल्य लिखेंगे। क्या होगा a का मूल्य 5। आपको समझ में आ रही ना ये बात? देखो a का मूल्य 5, ये b का मूल्य और ये है c का मूल्य, है ना। तो a का मूल्य आया 5। b का मूल्य क्या लिखेंगे हम? b का मूल्य होगा -4। मैंने कहा था ना, चिन्ह को भूलना नहीं है। b का मूल्य क्या हुआ? -4। c का मूल्य क्या है? -2। ठीक है, अब आपका सूत्र आपको पता है क्या है? आपका सूत्र क्या है? x बराबर -b ± √b² -4ac / 2a। ये आपका सूत्र है। इसमें से जो विवेचक है उसको आप पहले यहाँ लिख कर लो। आपका स्टेप नंबर 1, पहले आपने विवेचक का मूल्य ज्ञात किया है। विवेचक का मूल्य आप यहाँ डायरेक्टली डालकर ज्ञात करोगे तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम पहले विवेचक का मूल्य यहाँ पे निकाल के लेते हैं। ये आपके लिए आसान रहेगा। आप ये स्टेप निकाल कर या इसको आप ओमिट करके डायरेक्ट ये स्टेप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सारे मूल्य भर सकती हूँ और आप गणित अपना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आसानी पड़े इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भर दो मूल्य को। b का मूल्य कितना है, मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ, ठीक है। b वर्ग कितना है, आप देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे b का जो मूल्य है वो -4 है। तो आपको चिन्ह का उपयोग करना है, चिन्हों को लेना है, चिन्ह छोड़ना नहीं है। तो b वर्ग क्या है आपका, b क्या है आपका -4 और इसका वर्ग लिखना है आपको, ठीक है। माइनस, ये माइनस जो है सूत्र के है, सूत्र के माइनस और मूल्य के माइनस अलग अलग है, इन पर ध्यान देना है, बारीकी से काम करना पड़ेगा आपको इस पर। ये a का मूल्य कितना है 5, c का मूल्य कितना है -2। चलो 4 का -4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 माइनस माइनस प्लस, बराबर ना। देखो लिख के दो आपको मैं यहाँ पे, 4 गुना -4, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, तो 4 का वर्ग कितना आया +16, 16
माइनस 4 पंची 20, 20 दूनी 40 और ये माइनस का चिन्ह -40। सही है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कहाँ से समझ में आया ना आपको, ये वाले -2 का माइनस है ये, और ये माइनस इधर है। अब 16 जैसा था वैसा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आपका डेल्टा यानी कि विवेचक का मूल्य कितना आया है, कितना हो गया आपका 56। कभी कभी आपको यहाँ तक ही कुछ प्रश्न पूछ देते हैं और कहते हैं कि डेल्टा का मूल्य निकालो और बताओ कि वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप क्या होगा। तो क्या होगा वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप, यहाँ पे डेल्टा जो है वो 0 से कैसा है, बड़ा है। तो 0 से यदि बड़ा है तो क्या होना चाहिए, वास्तविक तथा असमान। समझा, डेल्टा का मूल्य 0 से बड़ा है ना, प्लस है, प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो उसका मूल कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा उसका, वास्तविक तथा असमान। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। ये मैं आपको जानबूझ के यहाँ बता रही हूँ क्योंकि आपका जो अगला प्रश्न संग्रह है वो इसी पे आधारित है, उसको मैं अलग से नहीं सिखाऊंगी, आप यहीं पे समझ लेंगे उसको। अब आ जाओ सारे सूत्रों में, सूत्र में आपके सारे मूल्य भर दो, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ध्यान दो वापस से, माइनस बी, तो माइनस आया, ये माइनस कौन सा है, सूत्र वाला। अब b का मूल्य कितना है, -4। धांधली मत मचाओ, ध्यान दो कि मैंने क्या बताया आपको। ये -4 ये वाला है, और ये माइनस क्या है, सूत्र का माइनस है ये, समझा ना, ये माइनस कौन सा है, सूत्र का। आगे प्लस माइनस वर्गमूल, वर्गमूल में b वर्ग -4ac का मूल्य कितना निकाला हमने, 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मूल्य कितना है, 5। ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आया। ये हम x का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, +4, प्लस और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी का है, वर्गमूल 56, 2 पंचे 10, इसलिए x का मूल्य क्या आया, इसलिए x बराबर 4। अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस मैंने आपको बस समझने के लिए लिखा है, उसका यहाँ वैसे कोई मतलब नहीं है, आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना ही नहीं है एक्चुअली उसको, मैंने बस आपको यहाँ समझने के लिए प्लस लिखा था। अब इसको सेपरेट कर दो प्लस माइनस को। ओके 56 को आपको निकालना है ना, तो 56 कैसे निकालोगे, पहले उसको कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस, अब 56 को आपको वर्गमूल से बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। अभी 56 का गुणनखंड ज्ञात करो, 56 के फैक्टर्स निकालो, तो आएगा 4 गुना 14, 14 चौक 56, ठीक है। अब फैक्टर निकालते समय एक बात ध्यान में रखो कि एक संख्या जो आएगी है ना, एक संख्या देखो 4 चौक 56, 14 चौक 56 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 4 है, ये 4 का वर्गमूल हमें मालूम है। एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका आपको वर्गमूल मालूम हो, समझा। इसके फैक्टर्स ऐसे लिखो कि एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका आपको वर्गमूल मालूम हो,
तो वर्गमूल मालूम है आपको 4 का, क्या है 4 का वर्गमूल? 4 का वर्गमूल है 2। अंदर 14 जैसे थे वैसे, ये प्लस माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये 4 बाहर आ गए। क्यों बाहर आए? क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें मालूम है, 4 का वर्गमूल है 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सेपरेट कर दो। ये वर्गमूल का चिन्ह देके डर मत जाना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्विस्ट देखो, इधर आप पूरे गणित में अगर देखोगे आप तो ये 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 कॉमन निकाल सकते ना हम लोग। तो हमने 2 कॉमन निकाला पूरे गणित में से, तो अंदर क्या बचा? 2 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन निकल के बाहर आ गया, 14 बट्टे, यहाँ से भी 2 निकल गया, तो क्या बच गया? सॉरी, ठीक है ना। इस ऊपर वाले में से हमने 2 बाहर निकाला। 2 क्यों बाहर निकाला? ताकि यहाँ पे जो 14 है उसके सामने हमें कुछ नहीं चाहिए, निकाल दिया हमने। जितना हम निकाल सकते, जितना संक्षिप्त कर सकते उतना हम संक्षिप्त कर रहे हैं। तो 2 को बाहर निकाल लिया, 2 एकम 2, 2 पाँची 10, इसलिए x बराबर क्या आया आपका? 2 प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको आप बाद में सेपरेट करके लिखो। तो इसको आप कैसे लिखोगे सेपरेट करके, ठीक है ना। ये देखो मैंने सेपरेट किया उसको, आपका उत्तर आया ये। अब यहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी। गलती ये होगी कि पूरा जो वर्ग समीकरण है वो m पर है, इसका चरांक है, हमको m का मूल्य ज्ञात करना है और हमने हर जगह पे x लिखा है, तो ये सब गलत हो गया। यहाँ पर आपको x नहीं m लिखना है। देखो क्योंकि हम m का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं ना, x का मूल्य तो ज्ञात नहीं कर रहे हम लोग, हमको m का मूल्य ज्ञात करना है, x का मूल्य नहीं ज्ञात करने को कहा गया है। देखो ये गलती हो सकती है आपकी, ये बहुत ऑब्वियस है। यहाँ पर हम जो सामान्य रूप लिखते हैं वहाँ पर x लिखा हुआ है, सूत्र में भी हमने x लिखा हुआ है, इसलिए हम तुरंत से हमने यहाँ पर x लिख दिया, तो ये गलत है। गलती में आपको सुधार देती हूँ। यहाँ पर आपको m लिखना है क्योंकि हमको m का मूल्य ज्ञात करना है, x का मूल्य नहीं ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा उत्तर आया m बराबर 2 प्लस √14 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा और एक मूल्य आया है m इज इक्वल टू 2 माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस हमने अलग कर दिया, माइनस √14 डिवाइडेड बाई 5। अंडर रूट आया है इसलिए डर मत जाना, इस प्रकार का उत्तर भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर है, ये आपका इस प्रकार से अपने गणित को हल करना है। इसे शांति से आराम से देखो और स्क्रीनशॉट निकाल के इसे अपनी कॉपी में लिख लो। इसी के आधार पर आप जो प्रश्न संग्रह के बाकी बचे हुए गणित हैं उनको हल करने की कोशिश करो, और करो कोशिश, क्योंकि बिना कोशिश किए आपको गणित खुद से करने को नहीं आएंगे। और इसके बाद जो 2.4 है उसे भी आप करने की कोशिश करो। आगे वाला जो गणित है, जो अगला प्रश्न संग्रह है आपका, उसे भी आप करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अभी आपको मूल स्वरूप कैसे ज्ञात करना होता है और विवेचक कैसे फाइंड आउट करना होता है ये सिखाया हुआ है। तो इसके आधार पर अगला जो प्रश्न संग्रह है उसे भी आप करने की कोशिश घर पे करो, और कोई दिक्कत आती है तो आप उसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम अगले इसमें टॉपिक में या अगले वीडियो में हम जो इबारती प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।